तो फ्रेंड्स, नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका दोस्त नीतीश आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज जिस टॉपिक से मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक से अपने आप में बहुत ही बेशकीमत और हम लोगों की जानकारी के लिए भी है और हेल्थ कॉन्शियसनेस है। आज की डेट में आप पूरे भारत में एक शब्द का एक वर्ड का बहुत ही जोरदार और बहुत ही अच्छे ढंग से परोसी जा रही है। उस शब्द का नाम है, इंग्लिश वर्ड है, हीट वेव। क्या आपने कभी नहीं सुना होगा? आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले कभी भी इस वर्ड को आपने नहीं सुना होगा। जो हीट वेव होता क्या है और इसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाती है या इसके लिए हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के डेट में पूरे विश्व बहुत ही, जहाँ जो कल्चर था, जो वायुमंडल था, वो तुरंत रिवर्स हो रहा है, उल्टा जा रहा है। इंडिया में कभी भी 50 डिग्री के लिए आप नहीं सोचे होंगे, जो मतलब सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्मी आ जाएगी। लेकिन आज की डेट में अब ये आम सुनने को बातें आए दिन आया करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पहले शुरू से जानते थे जो राजस्थान बहुत ही गर्म प्रदेश है। इसी का खास विपरीत, आप अगर कश्मीर जाओगे तो आपको ठंड लगेगी। इसी जगह अगर आप चेरापूंजी जाओगे तो अधिक बारिश का क्षेत्र है। लेकिन ये सब विपरीत जा रहा है। इसका रीजन क्या है? ये हीट वेव कहाँ से आई और कैसे आई? ये कोई प्रकृति प्रदत्त चीज नहीं है। इसके पीछे हम और आप इंसान ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस जगह, इस भारत में प्रकृति ने कभी भी ऐसा कहीं भी कोई कष्टदायक जगह नहीं बनाया जहां पे आपको रहने सहने और मतलब अपना रोजगार करने में कहीं से भी कोई तरह का मानसिक टॉर्चर के सामना करना पड़े। लेकिन ऐसा आज के डेट में टोटल विपरीत होते जा रहा है। आज अगर आप ये जान रहे हैं और ये जान करके दुख होता होगा, हीट वेव का मतलब हो गया क्या? जो आपके जो भी वायुमंडल है इतना गर्म हो रहा है जहाँ पे आप एक वक्त भी रहना पसंद ना करेंगे, तो आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसके लिए हम और आप इंसान ही उत्तरदायी हैं। जिस ढंग से बाजारवाद का आज गठन हुआ, जिस ढंग से पेड़ पौधा का कटाई छटाई हुई, जिस ढंग से कंक्रीट रोडों की, कंक्रीट इमारतें, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े ये मतलब महल, बड़े बड़े मतलब ये क्या कहते हैं, आईटी पार्क, ये सब कहाँ बन रहे हैं? इस सब का रीजन क्या है? ये सब का जो गर्म हवा है, अगर ये देख लिया जाए तो वहाँ नमी, और उस जगह पे जो गर्म प्रदेश का या गर्म जगह बनता है उसका वेव कहाँ जाएगा? ये कोई कोल्ड वेव नहीं छोड़ता है, ये गर्म वायुमंडल में गर्म हवा ही छोड़ता है, वाष्पीकरण होता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम जैसे इंसान ही बाजारवाद में आज आकर के आर्थिक नीति के कारण हम लोग अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर रहे हैं। जितने भी जंगल थे, अगर आप बात करेंगे 1980 से लेकर के और अभी तक, तो हजारों हजार किलोमीटर की जंगलें कट गई। आप कभी सुना था 80 में, 85 में, 75 में? उससे पीछे अगर जाएंगे 84 में, 47 में, 1947 में, ये सब नहीं दिखता था। आखिर इसका रीजन क्या हो गया? इतने कर कारखानाएं। जो आप अपनी इच्छा को अनंत रूप लेंगे तो प्रकृति भी आपके साथ में आपको विनाश की ओर ले जाएगी। इतने सारे कर कारखानाएं, इतनी सारे विद्युत परिवहन, इतनी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इतनी सारी साउंड पॉल्यूशन, आखिर हम कहाँ जी रहे हैं? जिस प्रदेश में कभी गर्मी हुआ करता था उस प्रदेश में ठंड, जिस प्रदेश में कभी बहुत बारिश हुआ करता था उस प्रदेश में आज की डेट में भीषण गर्मी, तपतपाया हुआ गर्मी। आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है कि हम प्रकृति के साथ में, हम प्रकृति को फॉलो करने वाले नहीं, हम प्रकृति के विपरीत चलने वाले हैं। इसलिए ऐसा दुखदायी क्षण आ रहा है। न जाने, हम तो अभी ये 5 साल 2 साल तो ये गर्मी झेल लेंगे। ये हो सकता है 43 डिग्री 45 डिग्री, आने वाले समय 50 डिग्री। लेकिन आने वाला समय जो 10 साल के बाद, मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये कौल काल्पित कोई घटना नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को आपको ही जवाब देना पड़ेगा। जब आपका पीढ़ी आपके साथ ही 1900 मतलब 50 के ऊपर जब सेल्सियस पे जाएगी तो वो तपते धूप में विकलांग पैदा होंगे, बहुत सारे कैंसर के मरीज होंगे। उस समय हमारा मेडिकल साइंस भी लाइलाज करेगी, कोई इलाज करने के लिए बच्चे नहीं होंगे। तब आप उस समय अनुमान लगाइए जो अब आप क्या करेंगे। अतः मेरा निवेदन है, जब अगर इस ढंग की अगर वेव अगर हीट वेव आ रही है तो सरकार से भी
सरकार के साथ साथ हमारे समाज सेवी हैं, पर्यावरण विद्वान हैं, उन सबों से मेरा अनुभव ये है, जो आप प्रकृति के साथ साथ हर इंसान को जागरूक करिए, कम से कम पक्कीकरण को कोसों दूर भेजिए। जहां नितांत आवश्यक है मकान बनाना, आईटी पार्क बनाना, बड़े बड़े मॉल बनाना, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को देना है, तो उस जगह कोई ना कोई टेक्नोलॉजी को अवश्य ईजाद करिए जो प्रकृति का विपरीत ना चले, प्रकृति के सापेक्ष में चले। और पेड़ पौधा इतना लगाइए जो 1970 या 1945 या 1980 या 1900 ईस्वी पूर्व का जो हमारा भारत था, उस ढंग का अगर वायुमंडल अगर आज आ जाएगा तो हमारे पास में समशीतोष्ण जो सुना करते थे, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ा करते थे, उसी ढंग से वायुमंडल तैयार होगा। उस जगह पे हम लोगों का भी मतलब चिकित्सा विभाग से लेकर के मानवता के लिए भी एक ये बहुत बड़ा ये एक अनुभव प्राप्त होगा, जो हम अपने वायुमंडल के साथ में, हम अपने प्रकृति के साथ में उनके सापेक्ष में जा रहे हैं। हमें प्रकृति कभी रोने के लिए विवश नहीं करेगा और हम अपने जनरेशन को अवश्य ये एक अच्छा सुकून की जिंदगी जीने के लिए देंगे। नहीं तो हमारा ये काल कोठली, मकान तो बना लेंगे लेकिन वो काल कोठली होगा, उसमें सारा का सारा सुख संसाधन होगा। आप कितना एसी का उपयोग करेंगे, कितना आप कूलर का उपयोग करेंगे, आखिर एसी का भी उसमें जो कंप्रेशन बनता है या उसमें गैस होता है फ्लोरोकार्बन, उसका उत्सर्जन वो कहाँ जाएगी? इसी वायुमंडल में कहीं ना कहीं आपका वो एक तरफ ठंडक प्रदान करता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको हार्ट अटैक का भी, आपका बीपी का भी, डायबिटीज का भी वो कहीं ना कहीं रीजन होगा। और हमारा मेडिकल साइंस थक करके, हाथ में हाथ दे करके दवा लिखते लिखते थक जाएगी, लेकिन हम अपना सही उपचार नहीं कर पाएंगे। अतः मेरा हर लोगों से एक ही अनुनय और विनय है कि जब तक जियो शान से जियो और प्रकृति के साथ में जियो, प्रकृति के लिए जियो, क्योंकि हमने प्रकृति में पैदा लिया है और प्रकृति के साथ जीने के लिए, और मरे भी तो प्रकृति के साथ में मिले। जय हिंद, जय भारत।